चलो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th में नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इंग्लिश में यानी सीबीएसई बोर्ड में इसी का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो इसमें हम लोग 3 विशेषताएं पढ़ चुके हैं। हम लोग बार बार पहले क्या पढ़ते हैं, तो पहले लोकतंत्र की क्या परिभाषा है, फिर इसके बाद लोकतंत्र की क्या विशेषता है। तो विशेषता में 3 विशेषता उदाहरण सहित हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता पढ़ेंगे और इसके उदाहरण भी समझेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, अंतिम विशेषता रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग स्टार्ट हो जाएगा लोकतंत्र ही क्यों। ठीक है, तो हम लोग लास्ट विशेषता को ध्यान समझते हैं। जैसे अभी तक हम लोग 3 विशेषताओं को अच्छे से समझे हैं, उस तरह अंतिम विशेषताओं को हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखो ध्यान से, लास्ट विशेषता क्या बोलता है कि एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, ध्यान समझना, एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, यानी कि जैसे अभी तक हम लोग चुनाव पर नजर डाल रहे थे, अभी तो हम लोग कहाँ पे देख रहे थे कि भाई चुनाव कैसे हो रहा है, लेकिन अब हम कहेंगे कि भाई चुनाव के पहले भी देखना है और चुनाव के बाद भी देखना है। तो एक जो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, मान लो कोई सरकार करेगा, लोकतांत्रिक देश है, कैसा देश है, तो वहां पर हम लोग चुनाव पर नजर नहीं डालेंगे, चुनाव वाला तो पहला 3 पॉइंट खत्म हो गया। अब हम लोग चुनाव के पहले तथा चुनाव के बाद भी क्या करेंगे, अपनी नजरों को घुमा के देखेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक जो लोकतांत्रिक सरकार है, एक जो लोकतांत्रिक सरकार होगी, वो चुनाव जीतने के तथा चुनाव के पहले कैसे कैसे रहेगी, तो वह संवैधानिक कानून, संवैधानिक कानून मतलब होता है, तो हम लोग को पता कि हमारे देश को या किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों का एक संग्रह किताब होती है, ये संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संविधान होते हैं। तो क्या होते हैं, सिंपल सी भाषा है, तो नियमों का एक ऐसा संग्रह जिसके द्वारा पूरी देश चलती है, पूरा देश का सिस्टम चलता है, पूरा तंत्र चलता है, उसी के क्या बोलते हैं हम लोग, संविधान बोलते हैं। तो क्या बोला है कि लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो संवैधानिक कानूनों यानी संविधान द्वारा नियमों का, संविधान में जो नियम लिखे हैं उसके द्वारा ही चलेगी, अपने से कोई नियम नहीं बनाएगी। बात समझ रहा है, जैसे तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, जहाँ पर मेरे द्वारा जो नियम बना उसी के द्वारा चलोगे ना, अपने से नियम बनाओगे बड़ी मार मार देंगे। बात समझ रहा है, इस तरह संविधान भी है, संविधान में सभी लोग क्या करेंगे, जो भी लोकतंत्र में जो सरकार है, जो सरकार है वह संविधान द्वारा लिखे गए नियमों के अनुसार ही अपना कार्य करेगी, अपने मन का कार्य नहीं करेगी। बात समझ रहा है, ये लोकतंत्र का फीचर है। और क्या है, नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करेगी। यानी पहले क्या करेगी, कोई भी संवैधानिक सरकार है, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है, जो संविधान में जो नियम लिखे गए हैं उसके अंदर काम करेगी, उससे बाहर काम नहीं करेगी, संविधान में जो नियम बनाया गया है। दूसरा, अगर जो हम लोग को जो आम जनता को जो अधिकार मिले गए हैं उस अधिकारों के अंडर ही काम करेगी, अधिकारों के बाहर काम। इससे तो हम लोग को कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे शिक्षा का हमारा अधिकार है, तो कोई भी सरकार आके हम लोग ये नहीं कहते नहीं भाई तुम शिक्षा मत ग्रहण करो। बात समझ रहा है, शिक्षा का अधिकार है। हम लोग को कम उम्र में बाल विवाह करना हमारा अधिकार नहीं है। हम लोग को मतलब सरकार हमारे जीवन की रक्षा करती है, तो कुछ हम लोग क्या मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार मिलते हैं। हम लोग कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, झुंड बना के जनसभा कर सकते हैं। हम लोग कोई भी अगर सरकार का कोई हमें काम नहीं पसंद आ रहा है तो हम सरकार विरोधी कार्यक्रम चला सकते हैं, ये हम लोग को अधिकार मिले हैं। तो इस पर हम लोग को कोई क्या रोक नहीं सकता। बात समझ रहा है, तो ये सभी जो हमें अधिकार मिले हैं उसके अंडर में सरकार काम करना होगा, और जो सरकार को जो संविधान में जो नियम लिखा गया है उसके अंडर में काम करना होगा। ठीक है, इस स्टोरी को हम लोग इस नियम को जो विशेषता है इसको हम लोग जिम्बाब्वे की कहानी द्वारा समझते हैं। तो जिम्बाब्वे की कहानी शुरू होती है वर्ष 1930 से। 1930 में जिम्बाब्वे क्या होती है, गोरों के हाथ से आजाद, किससे, फॉरेनर्स यानी अंग्रेजों से क्या होती है, किताब में तुम लोग गोरो लिखा हुआ है। तो 1930 में अंग्रेजों से आज़ाद होती है। ठीक है, और आज़ाद होने के बाद उस समय जो मतलब कि कहते हैं ना भाई, बहुत मतलब जनता का समूह जो आज़ादी करा रहा था, तो उसी में जनता का समूह एक पार्टी थी जिसका नाम था जानू पीएफ। क्या नाम था, जानू पीएफ। वहाँ की एक पार्टी थी जो कि देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके प्रमुख लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। क्या नाम था, रॉबर्ट मुगाबे। तो वो और क्या हुआ, आज़ादी के बाद जानू पीएफ की पार्टी का क्या बनता है, वहाँ पे सरकार बन जाता है, और उसके मेन मुखिया कौन रहते हैं, रॉबर्ट मुगाबे देश को आज़ाद कराए थे, इसलिए वहाँ पर बहुत ही क्या थे, फेमस थे। उस देश में क्या हो चुके थे, बहुत ही फेमस हो चुके थे। फेमस हो गए तो उनके लिए वोट जितना बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो 1930 से लेके लगभग 2017 तक क्या वो लगातार उन्हीं की सरकार लगातार बनती आ रही थी। क्या रही थी,
बनती आ रही थी। तो ऐसा इसलिए नहीं बनता था कि वो देश को आज़ाद कराया था तो लोगों को लगता था कि भाई हम इनका एहसान है हमारे ऊपर, उनका सरकार बना दो। उनके लिए वो बहुत ही अलग अलग हथकंडे अपनाते थे। अलग अलग हथकंडे कैसे अपनाते थे? तो क्या करते थे, सबसे पहले उन्होंने संविधान में बदलाव कर दिया। संविधान में क्या कर दिया था? बदलाव कर दिया था, जिससे राष्ट्रपति के अधिकारों को क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रपति के अधिकारों को क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था और उनकी जवाबदेही को कम किया गया था। ध्यान समझो, तो जानू पीएफ के जो रॉबर्ट मुगाबे थे, इन्होंने जब वहाँ का मुख्य अधिकारी बन गए थे तो उन्होंने एक नया संविधान बना दिया। मतलब अलग अलग हथकंडे अपनाते थे क्या करने के लिए? तो चुनाव जीतने के लिए। उसमें सबसे पहले क्या करते थे कि उन्होंने संविधान में कुछ बदलाव कर दिए थे। देखो, अपने से बदलाव करे। संविधान एक नियमों का संग्रह होता है, इस संविधान में अलग से बदलाव कर दिए। क्या बदलाव किए? उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकारों को बढ़ा दिया और इसकी जवाबदेही को घटा दिया। जवाबदेही का मतलब, इससे तुम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो तो तुम लोग का अगर एग्जाम में टेस्ट में नंबर कम है, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? हम। तुम्हारे पेरेंट्स आके हमसे बात करें, भैया कैसे पढ़े, नंबर कम आया है, तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना। तो इसी तरह सरकार में अगर कुछ गलतियां हो रही है, कुछ कमियां आ रही है, उस देश में गरीबी घटते जा रही है, गरीबी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है, और वहाँ की साक्षरता दर घटते जा रही है, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना। भाई यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, क्या कारण है? यहाँ पे कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पुरुषों को दिन दहाड़े मार के पैसा छीन लिया जा रहा है, वहाँ पर पुलिस अलग अपना मनमाना कर रही है, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना। तो उसके सरकार के जवाबदेही क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। ये पहला, ये एक कारण। इसके अलावा और भी क्या काम किए थे? विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। जैसे इस समय यहाँ के समझो, यहाँ पे इस समय कौन है? इस समय हम लोग के देश के बताया जाए पॉलिटिकल पार्टी कौन, रूलिंग पार्टी कौन है इस समय? तो बीजेपी है। तो बाकी बीजेपी रूलिंग पार्टी, क्योंकि उसी की सरकार है। तो बाकी पार्टी से सपा हो गया और ये क्या हो गया, कांग्रेस, और ये सब क्या कराएंगे? विपक्षी पार्टी कराएंगे। क्या कराएंगे? तो विपक्षी का मतलब होता है वह पार्टी जिसका सरकार नहीं है, और रूलिंग पार्टी वह पार्टी जिसका सरकार है। तो जो रूलिंग पार्टी वहाँ की थी, जानू पीएफ पार्टी थी, वह जो विपक्षी दल के कार्यकर्ता थे उनको परेशान करते थे। क्या करते थे? परेशान करते, अलग अलग तरीकों से परेशान करते थे। कभी पुलिस द्वारा परेशान करते थे, तो कभी अलग, मतलब कि कभी वो जनसभा करे तो वहाँ परेशान करते थे। तो उनको अलग अलग तरीके से क्या किया जाता था? परेशान किया जाता था कि वो अपने में परेशान रहे और पार्टी चुनाव जीत ना पाए। इनके अलावा अगर सरकार में कुछ गलतियां आएंगी तो तुम सरकार विरोधी प्रदर्शन करोगे ना, कि हाँ ये पार्टी हाय हाय, ये पार्टी हाय हाय, ऐसे करोगे। भाई तुम अब सही काम नहीं कर रहे हो, तुम ये काम नहीं कर रहे हो, हमारे घर तरफ रोड नहीं बनवा रहे हो, तो उधर का सीवर जाम हो गया है, तो उधर का बिजली चला गया, तो उधर का बत्ती फ्यूज हो गया है, ये सब का प्रदर्शन करोगे ना कि हाँ आप सही काम नहीं कर रहे हैं, तो विरोध प्रदर्शन करोगे तो जो उस समय रूलिंग पार्टी वो उस पर कार्रवाई करेगी। तो जो सरकार विरोधी जो कार्यक्रम प्रदर्शन होते थे उसको वहाँ की पार्टी उसको गैर कानूनी बता दी कि तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, मतलब इलीगल काम कर रहे हो, पुलिस तुमको उठा के जेल में डाल देंगे, क्या गैर कानूनी काम कर रहे हो तुम, ऐसे बोल के वो लोग यहाँ करते थे। इसके अलावा रेडियो टेलीविजन पर जो प्रचार, जो समाचार प्रसारित किए जाते थे और जो प्रचार इस तरह प्रसारित किए जाते उन पर किसका कंट्रोल था? सरकारी नियंत्रण था, जानू प्रिया पार्टी का ही नियंत्रण था। अब उसी का नियंत्रण है तो सरकार विरोधी कोई भी कार्यक्रम उस पर चलाया नहीं जाएगा। बस कल जानू पीएफ पार्टी का ही क्या जगह प्रसार किया जाएगा, बात सुना रहा है, जिससे लोगों को लगेगा कि नहीं भाई पार्टी बहुत ही अच्छी है, भले काम किया हो ना किया हो कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रसार खूब किया जाएगा, बात समझ रहा है। इसके अलावा जो जैसे अब इस सब का अगर धरना प्रदर्शन किया जाए तो उस पर सुनवाई कौन करता है? कोर्ट करती है, हाई कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करती है, उसमें जज होते हैं, जज करते हैं। तो जज क्या होता है कि संविधान, मतलब उसका एक वो अलग काम करता है, हमारे सरकार से क्या करता है? अलग काम करता है, उस पर किसी का दबाव नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जजों पर दबाव डाला जाता था, जज को बोला जाता था कि उन पर प्रेशर डाला जाता था कि आप सरकार के विरोध कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगे, इस तरह से उन पर दबाव डाला जाता है। इनके अलावा तो इस सब कर क्या होते थे? तो जानू पीएफ पार्टी की थी कि भाई सरकार तो बना ली थी, लेकिन वो कैसी थी? एक अलोकतांत्रिक सरकार थी। कैसी थी? गैर लोकतांत्रिक सरकार थी। क्यों? क्योंकि वह गलत हथकंडे अपनाती थी चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद ये सभी गलत कार्य करती थी, जिसकी वजह से पार्टी की सरकार लगातार बनी रहती थी। बात समझ रहा है। इसके लिए 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को क्या कर लिया जाएगा? वहाँ के राष्ट्रपति से हटा दिया गया है। उसके बाद वहाँ पे दूसरी सरकार बनी, और अब तो मतलब कि वहाँ पर क्या है, जिम्बाब्वे में दूसरी सरकार चली पता नहीं, लेकिन वहाँ पे दूसरी सरकार। बात समझ रहा है।
तो रॉबर्ट मुगाबे को वहाँ से हटा देगा, वहाँ दूसरी सरकार चली है, अब लोकतांत्रिक है नहीं है, अब उनका अपना चर्चा का विषय है। हम लोग को जो किताब में पढ़ना बस उतना हम लोग पढ़ना है, बाकी हम लोग को ऐसा कोई हम लोग कैसे गैर लोकतांत्रिक कार्य नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग को जितना हम लोग पढ़ना था उतना हम लोग पढ़ लिए। आगे हम लोग इससे क्या सीख मिला हम लोग को, तो हम लोग को यहाँ पर यह ध्यान देना पड़ता है कि भाई चुनाव पर हम लोग को नहीं देखना है कि चुनाव पर आंख बंद कर ले, बाकी सब चश्मा लगा ले और चुनाव पर देखे चुनाव सही हो रहा है कि नहीं। नहीं, हम लोग को यह भी देखना है कि चुनाव के बाद सरकार कैसे काम कर रही है, चुनाव के पहले कैसे काम कर रही है। तो अब यहाँ पर समझो, चुनाव के बाद, चुनाव जब हो जाता है, अब चुनाव ना हो गया तो सरकार द्वारा, संविधान द्वारा वहाँ के आम जनता को कुछ क्या किए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार हम लोग को संविधान द्वारा दिया गया है, ठीक, शिक्षा हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से जनसभा करने का अधिकार है, हम लोग को मतलब कि लाइसेंस रख के हम लोग हथियार रख सकते हैं, ये सब हम लोग का अधिकार है। तो ये सब अधिकार, और हम लोग को न्याय पाने का अधिकार है। हम लोग के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के अपने लिए न्याय की गुहार कर सकते हैं। ये सब हम लोग को अधिकार मिला हुआ है। तो ये सब अधिकार देना किसका है, सरकार का काम है, तभी वो लोकतांत्रिक पार्टी कहलाएगी, अदरवाइज लोकतांत्रिक पार्टी नहीं करेगी। बात सुन रहा है? इसके अलावा जो सरकार है उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, वो अपने नियम कानून से ऊपर जाके कार्य नहीं करेगी। उसको नियम बना के भी आप जनता की अधिकारों का क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो आप उनकी जनता का रक्षा करेंगे, ही नहीं कि अपने पास पुलिस बना ले तो जाकर उसको मरवा दो, ये तुमको मरवा देगा अपने उससे सिक्योरिटी से, ऐसा नहीं कर सकते। बात समझ रहा है? वहाँ के जो जज होते हैं, जज का काम होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या होती है, इन पर किसी भी सरकारी अफसर का, सरकारी अधिकारी का कोई दबाव नहीं होता, वो एक अलग से काम करती है, उस पर किसी का दबाव नहीं है। वो सिंपल क्या करती है, सुनती है कि क्या सही और क्या गलत है, और उस सुनवाई के बाद अपना क्या करती है, अपना परिणाम या घोषित करती है, रिजल्ट सुनाती है। तो उस पर किसी का दबाव नहीं होता है। तो अगर कोई पार्टी या कोई सरकार है, वह इन सभी जो चारों विशेषता पड़े हैं उन सभी को अगर फॉलो करेगी, उन सभी को फुलफिल करेगी, उन सभी को मानेगी, और वो सभी विशेषताएं किसी सरकार में नजर आएंगी, तो वह सरकार क्या कहलाएगी, लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी। बात समझ रहा है? तो लोकतंत्र क्या होता है, मैं समझ लिए। तो लोकतंत्र का सिंपल परिभाषा समझे और इसकी चार विशेषताएं और स्टोरी की मदद से इसकी कहानियां हम लोग पढ़े। तो प्रश्न एग्जाम में कैसे बन के आएगा, सिंपल बन गया, लोकतंत्र क्या है तो परिभाषा लिखोगे, और आएगा लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं, तो पूरा विशेषता, चारों विशेषता लिखोगे, पूरी कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? इस तरह से हमारी चारों विशेषताएं खत्म हो गई। हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र ही क्यों।